किसान भाइयों नमस्कार। मैं दशरथ दाकड़ा, आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे मक्का की खेती के ऊपर। जब मक्का 20 दिन से 50 दिन की स्टेज में होती है, इन दिनों के बीच में आपको मक्का में वो कौन से ज़रूरी काम करना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। कहने से मेरा मतलब है कि मक्का की फसल अच्छी तरह से बढ़वार ग्रोथ कर सके, हरी भरी बनी रहे और आपके उत्पादन में वृद्धि हो सके। तो जब 20 से 50 दिन की स्टेज में मक्का होती है तो इस समय आपको कुछ महत्वपूर्ण काम अपनी फसल में करने हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को पूरा देखें। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटी आएगी उससे ज़रूर दबा लें। किसान भाइयों अधिकतर क्षेत्रों में बारिश हो चुकी है, किसान मक्का की बुवाई कर चुके हैं, लेकिन मौसम की मार के चलते कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर किसान मक्का की बुवाई अभी तक नहीं कर पाए हैं। जब मक्का 20 से 50 दिन की स्टेज में होती है तो यह स्टेज काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस समय पौधा 3 से 4 पत्ते का हो जाता है। यह फसल की विकास करने की व ग्रोथ करने की स्टेज होती है। तो इस समय आपको अपनी फसल में 3 ज़रूरी काम करने हैं। किसान भाइयों इस समय मक्का में छोटे बड़े खरपतवार, संकरी व चौड़ी पत्ती के खरपतवार उगाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको खरपतवारों को नियंत्रित करना है, जिससे आप जो भी खाद उर्वरक अपनी फसल को देते हैं वो पर्याप्त मात्रा में फसल को मिल सके। साथ ही खरपतवार नियंत्रण से पौधे की जड़ों का विकास अच्छी तरह से हो सके और फसल अच्छी तरह से हरी भरी और बढ़वार कर सके। तो 20 से 50 दिन के बीच में आपको पहला काम करना है कि आपको मक्का में खरपतवार नियंत्रित करना है। इसके बाद किसान भाइयों 20 से 50 दिन की स्टेज में मक्का काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, यानी कि मक्का का पौधा काफ़ी हाइट पकड़ लेता है। इस समय में आपको मक्का में केवल उन्हीं पौधों को रखना है जिनको आपके खेत में ज़रूरत हो। कहने से मेरा मतलब है कि अगर आपने बुआई की है उसके बाद आपके मक्का के पौधे खेत में ज़्यादा उग रहे हैं, यानी कि ज़्यादा पास पास में पौधे हैं, तो उनको आपको व्यर्थ के पौधों को उखाड़ लेना है, क्योंकि बीच में पर्याप्त गैप बना रहेगा तो पौधा अच्छी तरह से विकास करता रहेगा। तो यह स्टेज फसल की बढ़वार की स्टेज होती है। इस समय मक्का काफ़ी ज़्यादा हाइट पर होती है, तो आपको जो व्यर्थ के पौधे होते हैं, जो पास पास में मक्का के पौधे उगाते हैं, उनको उखाड़ लेना है, जिससे पौधे को पर्याप्त हवा मिल सके। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है सही खाद का प्रयोग। किसान भाइयों मक्का में आपको ग्रोथ और विकास के लिए इस समय यूरिया का प्रयोग भी 20 से 50 दिन की स्टेज में करना है। यूरिया के साथ आपको कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र भी अपनी फसल को देना है, जिससे फसल जल्दी से विकास करें और उसमें जो भुट्टे आएंगे वो भी अच्छी मात्रा में बड़े आकार में आएंगे। तो 20 से 50 दिन के बीच में आपको लगभग 35 किलोग्राम यूरिया प्लस इसके साथ आप 4 से 5 केजी प्रति एकड़ सागरिका या बायोवीटा को ले सकते हैं। इसकी मात्रा आप 6 से 7 किलोग्राम तक बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। तो आपको 35 किलोग्राम यूरिया लेना है प्लस 6 से 7 केजी आप बायोवीटा या सागरिका को ले सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है और अपनी फसल में देना है। इसका प्रयोग भी आप अगर कर सकते हैं तो पौधे की जड़ों के पास आप इन खादों को दे सकते हैं। बहुत से किसान डायरेक्टली खेत में छिड़कते हैं, जिससे पौधे को कम खाद मिलता है और वो व्यर्थ में नष्ट होता है। तो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप मक्का की जड़ों के पास ये खाद दे सकते हैं। इनकी मात्रा आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये 20 से 50 दिन की स्टेज में आपको ये 3 काम करने हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मक्का की फसल अच्छी तरह से बढ़वार और ग्रोथ करेगी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने किसान दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।